हेलो एनिमे फैंस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बाकी डो सीरीज के पार्ट 1 के एपिसोड नंबर 1 को। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो काफ़ी लंबी सीढ़ियों के पास खड़ा होता है। अचानक वो जंप करता है और बहुत स्पीड में सीढ़ियों से उतरने लगता है। हर मोमेंट में लगता है कि वो गिर जाएगा, पर वो लड़का अपनी बॉडी को इतनी स्पीड में भी कंट्रोल कर पा रहा था। तभी उसको बीच हवा में उबासी आने लगती है, लेकिन उसे पता था कि उबासी आएगी। फाइनली वो लड़का नीचे आ जाता है और हांफने लगता है, और उस लड़के का नाम होता है बाकी हानमा। सीन चेंज होता है और हमें एक बॉक्सर दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा बोर हो चुका था, क्योंकि वो 7 बार चैंपियनशिप जीत चुका था और उसे कोई हराने वाला नहीं था। इसलिए वो फाइटिंग को सीरियसली भी नहीं लेता था और अपने राइवल्स को कुछ ही सेकंड में हरा देता था। जीतने के बाद वो बॉक्सर जापान आने वाला था, क्योंकि वो जो सबसे ताकतवर है जापान में ही रहता है। फिर हमें एक ओल्ड मैन दिखाया जाता है जिनका नाम होता है मित्सुनारी तोकुगावा, और उन्हें लोग प्यार से शोगुन भी बुलाते हैं, जो उस बॉक्सर से बात कर रहे होते हैं। बॉक्सर बाकी हानमा से लड़ने की बात उनसे करता है, क्योंकि बाकी को दुनिया का सबसे ताकतवर टीनेजर माना जाता है। शोगुन बॉक्सर से पूछते हैं कि कब लड़ना चाहोगे, तो बॉक्सर कहता है कि आप कहें तो आज ही लड़ लूँगा। तो शोगुन कहते हैं कि ठीक है, तो आज ही लड़ाई होगी। इस पर बॉक्सर थोड़ा शॉक हो जाता है। मित्सुनारी बताते हैं कि बाकी कभी फाइट के लिए मना नहीं करेगा, वो तो हमेशा ऐसी फाइट्स के लिए तैयार होता है। फिर हमें बैटल अरीना दिखाया जाता है जो लोगों से भरी थी और बॉक्सर भी था। तभी बाकी हानमा की एंट्री होती है। बॉक्सर शॉक हो जाता है और कहता है कि ये बच्चा बाकी हानमा है, अबे ये तो मेरी आधी हाइट का भी नहीं है। लेकिन उसकी बॉडी के सारे निशान ये साबित करते थे कि बाकी एक ग्रेट फाइटर है। अचानक बॉक्सर को बाकी के रूप में एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर दिखाई देने लगता है। अरीना में खड़ा आदमी उन्हें रूल समझाता है। सारे लोग बॉक्सर को चीयर करने लगते हैं, जिससे उसका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। फाइट शुरू होते ही बॉक्सर बाकी पर अटैक करता है, लेकिन बाकी उसे बड़े आराम से डॉज कर लेता है। बाकी उसके सिर को जोर से पकड़ लेता है, जिससे बॉक्सर हिल भी नहीं पा रहा था, और उसके सिर को जोर से शेक कर देता है। उसका ब्रेन उसकी खोपड़ी में टक्कर खाने लगा। इसी के साथ बॉक्सर बेहोश हो जाता है और बाकी जीत जाता है। तभी हम एक बड़ी सी बिल्डिंग को देखते हैं, जहाँ पर मित्सुनारी प्राइम मिनिस्टर को कुछ दिखाने ले जा रहे थे। कुछ ही देर में प्राइम मिनिस्टर, मित्सुनारी और वहाँ का स्टाफ एक बड़े गेट के पास पहुँचते हैं, जिसमें लिफ्ट के सहारे मित्सुनारी उन्हें 366 मीटर जमीन के नीचे अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट को दिखाने ले जा रहे थे। लिफ्ट से उतरते ही वो लोग एक साइंटिस्ट से मिलते हैं। शोगुन और साइंटिस्ट गले मिलते हैं। प्राइम मिनिस्टर नीचे का माहौल देखकर काफ़ी शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मित्सुनारी बताते हैं कि हम यहाँ एक इंसान का क्लोन बना रहे हैं। फिर हमें एक डेड बॉडी दिखाई देती है जिसे प्रिजर्व किया गया था, और वो बॉडी थी मुसाशी मियामोतो की, जो प्राचीन काल के ताकतवर योद्धा थे। प्राइम मिनिस्टर इसे रोकने को कहते हैं, क्योंकि ह्यूमन क्लोनिंग पूरी दुनिया में बैन थी। लेकिन अब ये प्रोजेक्ट लगभग पूरा ही हो गया था। जो साइंटिस्ट इस प्रोजेक्ट को बना रहे थे, उन्होंने पुराने से पुराने जानवरों जैसे डायनासोर्स की हड्डियों से टिश्यूज़ और डीएनएज निकालकर उन्हें दोबारा जिंदा करना चाहते थे, और उनकी उन्हीं क्वालिटीज़ की वजह से शोगुन उन्हें पैसे देकर खरीद लेते हैं और मियामोतो मुसाशी को जिंदा करने की बात करते हैं। जो सुनकर साइंटिस्ट काफ़ी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि मुसाशी अपने समय में एक महान तलवारबाज थे। शोगुन उन्हें लैब में ले जाकर मुसाशी की बॉडी दिखाते हैं, और साइंटिस्ट इसके लिए एग्री हो जाते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। तभी हमें बाकी का घर दिखाया जाता है, और बाकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद थक कर लेट गया था। तभी उसे अजीब सा एहसास होता है, उसे किसी की धड़कनों की आवाज़ सुनाई देने लगती है। फिर हम मुसाशी की रीढ़ की हड्डी को देखते हैं, जो बहुत मोटी थी, जिससे ये पता चलता था कि उनका जीवन कैसा था। साइंटिस्ट उनकी रीढ़ की हड्डी को बीच से काट देते हैं, जिसमें आर्टरीज और उनकी नसें साफ दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर साइंटिस्ट एक्साइटमेंट से भर जाते हैं। तभी बाकी को दौड़ते हुए दिखाया जाता है और उसे फिर से उबासी आ जाती है, और इसी के साथ एपिसोड 1 एंड हो जाता है। सो गाइज, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 2 के साथ। गुड बाय।